सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म चौपाल पर। दर्शकों, जैसा कि पिछले भाग में हमने आपको गुरु नानक पब्लिक स्कूल में आयोजित भव्य धार्मिक समागम की झलकियां दिखाई थी, जहां इंदौर के 16 गुरुद्वारा साहिब के स्त्री सत्संग जत्थों ने एक साथ मिलकर स्कूल की चढ़ती कला और उज्जवल भविष्य के लिए सुखमनी साहिब जी का पाठ, कीर्तन और अरदास की थी। उसी एपिसोड में हमने आपको ये भी दिखाया था कि महज 2 साल पहले तक इस स्कूल की क्या स्थिति थी। आज भाग 2 में हमारी वरिष्ठ संवाददाता इशप्रीत कौर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्होंने स्कूल के चेयरमैन सरदार हरपाल सिंह भाटिया जी और प्रिंसिपल बीपी तिवारी जी से सीधे बातचीत की और यह समझने की कोशिश की कि कैसे बीते 2 सालों में इस संस्थान की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से इशप्रीत कौर की यह खास रिपोर्ट। बच्चों की ग्रोथ के लिए आप आगे और क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो सबसे पहले मैं स्कूल को आपको शुरू से बताता हूँ। जो हमारे को आज 2.25 साल हो गए जी, जब जिस स्टेट में हमारे को ये स्कूल मिला था जी, उसको खंडर बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वो खंडर था जी, जिसमें टोटल 70 बच्चे थे, जिसमें से 13 सिख बच्चे थे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। स्कूल की जो सिचुएशन थी, 40 लाख रुपए के आसपास लॉस था, जो गुरु सिंह सभा अपने फंड से इसको फंड करती थी। ओके, तो ये एक्चुअल सिचुएशन में हमारे को स्कूल मिला था। यही ऑफिस जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ जाले लगे होते थे, पीछे चदरें टंगी होती थी, पंखा टूटा हुआ होता था। क्लासेस में आप घुसोगे तो कलर उखड़ा हुआ, दीवारें उखड़ी हुई, बाथरूम देखोगे तो टूटे हुए बाथरूम जहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता था। जी, इस सिचुएशन में हमारे को ये चीज मिली थी और आज हमारी पूरी कमेटी की मेहनत से, हमारे आप वाहिगुरु की मेहर से, संगत के प्यार से आज हम लोग जो अचीव कर पाए हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है कि 2.25 साल में किसी चीज को बिल्कुल टर्नओवर कर दिया हो। ये आप व्यवस्थाएं देख सकते हो कि किस तरीके से व्यवस्थाएं सारी हो गई है। कैसा एक सुंदर जगह है। कोई भी आएगा यहाँ बैठेगा तो उसको लगेगा कि मैं किसी स्कूल में आया हूँ। जी, कॉरिडोर देखोगे आप, जो लैब्स थी, टूटी हुई लैब्स जिसके अंदर ना इक्विपमेंट था ना कुछ था, आज वो पूरा सुसज्जित तरीके से पूरे वो वर्किंग में है। जी, जितना फर्नीचर है सारा नया आ चुका है। जो बच्चों का फर्नीचर है वो इंडिया का टॉप फर्नीचर जो आता है उस ग्रेड का फर्नीचर है यहाँ पे। ओके, बाकी भी हम लोग रेगुलर इसको अपग्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो स्टाफ रूम, टीचर्स की क्वालिटी, टीचर्स का जो हालत थी पहले, जी, मतलब टाइम टेबल ही नहीं होता था। मतलब मैं देख के हैरान हो गया कि किसी टीचर का क्लास का टाइम टेबल ही नहीं है। वो मतलब जिसका जब मन करता है वो अंदर चले जाता है। पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज ना नहीं। डिसिप्लिन था ना पंक्चुअलिटी, तो आप छोड़ दो, कुछ था ही नहीं। उसके बाद लेकिन ये सब चीजों को मैनेज करके आज आप देखोगे तो अपने सारे टीचर्स जो है, जो नहीं उस टाइम पे इक्विप्ड थे, वो सब हट गए हैं, नए लोग आ गए हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। जो वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम है वो अटेंड कर रहे हैं हमारे टीचर्स। हमारे स्कूल के अंदर कभी कोई प्रोग्राम हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एनुअल फंक्शन भी हो रहे हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी हो रही है, जो पहले कभी था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जो सिख बच्चे जिसके लिए हम लोग को चुना गया है कि क्योंकि हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं, जी, तो हम लोगों ने उसके लिए काम करा। और आज हमारे पास जो 70 बच्चे टोटल थे, आज हमारे सबकी मेहनत से, खास करके हमारे जो सतवीर सिंह जी है, इनका भी बहुत योगदान रहा है इसके अंदर। इनकी मेहनत से आज 459 बच्चे और आज की डेट में टोटल हमारे पास है यहाँ पे, जिसमें से 250 सिख बच्चे हैं। ओके, और उसके ऊपर भी जो पुरानी फीस चलती थी, जी, उस फीस को हमने सिखों के लिए आधा कर दिया, 50% डिस्काउंट करा सिखों के लिए। ओके, और उस डिस्काउंट करने के बाद मैं संगत को बताना चाहता हूं, डिस्काउंट करने के बाद जो 40 लाख रुपए का लॉस था, आज वो 10 लाख रुपया प्रॉफिट में आ गया स्कूल। और इस साल की जो हमारे P&L हमारे जो बता रहे हैं, वो P&L हमारे को 40 लाख रुपए प्लस में आ रहा है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कर दिया या मैंने कर दिया या किसी और ने कर दिया। ये हमारे सबकी मेहनत है। और जहां भी आपकी स्वेच्छा, अच्छा मन होगा, अच्छी नियत होगी, तो ऐसी ग्रोथ आती है। ऐसी बहुत सारी चीजें गुरुद्वारे में भी सब हुई। वो बंटी बहन आपको अपने इंटरव्यू में बताई सारी कि किस तरीके से ग्रोथ गुरुद्वारे की हुई। लेकिन स्कूल हमारा, क्योंकि शुरू से बच्चों से हमारा पहले दिन हमारा एक टारगेट था कि हम लोग, हमारा जो बच्चे हैं इनको हमको एक ऐसी जगह पहुंचाना कि जब यहाँ से वो निकले तो वो एक अपना भविष्य बनाए और हमारे को एक ग्रोथ दे, हमारे को प्लस दे हमारे समाज को। तो हमारी सारी वर्किंग उसके ऊपर चल रही है।
ये बोल सकते हैं कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल जितना डाउनफॉल में जा रहा था, आप उसको उतना ही अपर लेवल पे ले जाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, और हम लोग मोस्ट ऑफ द कि फर्स्ट टॉप लेवल में आए स्कूल। देखिए, कोई भी स्कूल एकदम टॉप लेवल पे नहीं आता, क्योंकि ये तो हालत ही ऐसी थी। आज आप बाथरूम जाके देखोगे तो एयरपोर्ट से अच्छे बाथरूम है हमारे यहाँ। ओके लड़कियों के लिए अलग बाथरूम है, लड़कों के लिए अलग है। जो पहले सब इकट्ठा होता था, जी, सब एक जैसा पूरा सिस्टम कर दिया। क्लासेस देखोगे आप, टीचर्स की क्वालिटी देखोगे, यहाँ पे एडमिशन के प्रोसीजर देखोगे। जी, अभी हम लोगों ने सारे सॉफ्टवेयर नए लगा दिए। जितना भी अब रिजल्ट बनेगा वो सॉफ्टवेयर से बनेगा। पेरेंट्स को रेगुलर मैसेज जाना, जो पहले ये जो भी टॉप स्कूल के अंदर होता था वो सब यहाँ पे चालू हो गया है। और अभी सबसे बड़ी बात कि हमारी कमेटी ने भी मिलके स्कूल का एक रोड मैप बनाया है, जो हम लोग 3 साल में आगे ये कैसे चलना चाहिए और ऐसे कैसे टॉप पे आएगा। आज मेरे कहने से टॉप पे नहीं आ जाएगा। आज हम लोगों ने बना दिया एक रोड मैप। कमेटियां तो आती जाती रहेंगी, आज हम हैं, कल को कोई और होगा या नहीं होगा, लेकिन जो रोड मैप अगर बन गया है और उस पर अगर वर्किंग हुआ तो ग्रोथ निश्चित आएगी। और आने वाले 3 साल के अंदर आप देखोगे कि इस पूरे एरिया में गुरु नानक स्कूल का अपना नाम होगा। इसके अंदर एडमिशन नहीं मिलेंगे और फुल फ्लैश अपना स्कूल चलेगा। जिस लेवल पे ये चल रहा है, इसकी चढ़ती कला में इसने जाना ही जाना है। ओके देन अभी आज जो मैं यहाँ आई हूँ, मैंने देखा कि आज गुरु नानक पब्लिक स्कूल का पूरा इतना इतिहास रहा है। आज दिन तक हमने कभी यहाँ कीर्तन गायन इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं देखा, तो आज ये ओकेशन स्पेशली इस स्कूल में, आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, ये होलसेल आइडिया सतवीर सिंह जी का था। इनका सोच ऐसी थी कि जितने हमारे अपना स्त्री सत्संग की लेडीज हैं, इनको हम बुला के, एक तो क्या होता है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे काम किए हैं वो लोगों को पता लगे, क्योंकि जब तक पता नहीं लगेगा तो आप लोग अपने बच्चों को भेजोगे क्यों? तो इससे एक मार्केटिंग भी होती है और दूसरा लोगों को पता लगता है कि सिंह सभा किस लेवल पे काम कर रही है। और आज दिमाग खुल जाते हैं जो अभी तक बंद थे सारे। आज आप स्कूल का पूरा विजिट करोगे। अभी जो हमारी अगली प्लानिंग, हम लोग ऑडिटोरियम का प्लानिंग कर रहे हैं, स्विमिंग पूल का प्लानिंग कर रहे हैं। 20 स्पोर्ट्स नए चालू हो गए यहाँ पे, जो पहले स्पोर्ट्स होते ही नहीं थे। कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे। टीचर्स मतलब आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनके कंपटीशन होते हैं, वो कंपटीशन में हमारा स्कूल कहीं पार्ट ही नहीं लेता था, क्योंकि ना हमको कोई बुलाता था, ना हम किसी को बुलाने जोगे थे। तो सब चीजें चेंज हो रही है। अब हमारे बच्चे दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं, दूसरे स्कूलों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो अब इससे एक इंटरेक्शन बढ़ता है, एक लेवल बढ़ता है स्कूल का। वो सब चीजें चालू हो गई। वो बाहर बोर्ड लगाएंगे और वो फोटो भी हम जरूर आपसे डलवाएंगे कि नो एडमिशन है। तो ये हमारा टारगेट है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जो आपके यहाँ पर नई रोबोटिक क्लासेस वगैरह चलाई जा रही हैं, बनाया है आप लोगों ने, नई यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क भी किया है, तो उसमें आप क्या एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं? रोबोटिक क्लासेस में बच्चों को किस तरह से एजुकेट किया जा रहा है? तो भैया ऐसा है इसमें कि जो हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी के ना, जो हम लोग बच्चों के लिए करना चाहते थे शुरू से जी, अभी रोबोटिक लैब जो हम लोगों ने यहाँ बनाई है, इसके अंदर क्या होता है कि 3rd क्लास से जितने बच्चे हैं उनको इसमें मौका मिलता है। आप उसको क्लास को अटेंड कर सकते हो। इसमें सिखाया जाता है कि मतलब आप समझ लो रोबोट्स कैसे काम करते हैं। आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, हर फैक्ट्री के अंदर आपको आगे देखने को मिलेगा कि लेबर होगी नहीं, सब रोबोट्स काम करेंगे। अभी भी ऐसा हो रहा है। तो उसी चीज को मद्देनजर हम लोगों ने अभी 3rd क्लास से ही चालू कर दिया कि इसके अंदर AI और रोबोटिक्स के अंदर आपको हर चीज, ड्रोन बनाना सिखाएंगे। तो आगे जो फ्यूचर है जिस चीज का, तो अब सब्जेक्ट हम लोगों ने 1st या 3rd से स्टार्ट कर दिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और इसके बाद हम लोगों ने होलोग्राम टेक्नोलॉजी को हमने फर्स्ट टाइम यहाँ इंट्रोड्यूस करा है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी अभी तक पूरे इंदौर के अंदर मुश्किल से 3 स्कूलों में होगी और गुरु नानक स्कूल उसमें से एक है। ये बहुत बड़ी घटना है। ये हमारे उस टाइम पे हमारा फंड की बहुत कमी है, संगत को पता है, उसके बावजूद हम लोगों ने ये काम करा और हमने 2 मशीनें यहाँ पे खरीद ली। हमारे बच्चे जो है वो नए होलोग्राम टेक्नोलॉजी से पूरा काम कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। इसमें भी क्या होता है, टेक्नोलॉजी बेसिकली ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है अभी एजुकेशन के अंदर। इसमें क्या होता है कि विजुअलाइज किया जाता है पूरे सब्जेक्ट को। अगर आप हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो वो आपको पूरा पिक्चर में दिखाएंगे कि हार्ट क्या होता है और फिर 10 मिनट बाद आपको वो पढ़ाएंगे। तो बच्चों के जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत जबरदस्त बढ़ती है। तो ये टेक्नोलॉजी भी हमारे स्कूल में यूज हो रही है। मैं एक बार संगत से सबसे एक बार निवेदन करता हूँ, आप जरूर आके स्कूल को देखो। ये सिंह सभा, ये सब आपने भेजे हुए लोग हैं। आपके भेजे हुए लोग क्या काम कर रहे हैं, आपने क्या जवाबदारी देके भेजा था और आप वो जवाबदारी ऐसी किਵੇਂ निभा पा रहे हैं सारे, वो देखने वाली चीजें जरूर आके स्कूल विजिट करो। और 1.5 जो सेशन होए, साडी पूरी टीम ਤੁਹਾਡੀ सेवा च हमेशा हाजिर है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम
विजिट किए हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल इंदौर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल बीपी तिवारी जी। आज हम इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तिवारी जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी तक स्कूल में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चेंजेस काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेसिव है एंड मैनेजमेंट बहुत सीरियस है बच्चों के एजुकेशन को लेकर। आप कितने टाइम से हैं इस स्कूल में? मैं अबाउट 10 ईयर्स हो गए मुझे। अबाउट 10 ईयर। तो पहले में और अब में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं आपको? अभी पहले भी स्कूल था और ये CBSE से एफिलिएटेड स्कूल है। पहले मैनेजमेंट भी ध्यान दिया। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी, उतना नहीं हो पाता था, लेकिन हाँ अभी मैनेजमेंट बहुत ध्यान देता है। एक डेली विज़िट होती है, सरदार सतबीर सिंह जी हैं, वो स्कूल के चेयरमैन भी, वो डेली विज़िट करते हैं। मतलब मैनेजमेंट बहुत सीरियस है। पहले डेली विज़िट नहीं होती थी, अब डेली विज़िट होती है। स्कूल में आके जो हमारी समस्याएं हैं हम उन्हें डेली बता देते हैं, मतलब जो भी होती है एंड उस समस्याओं का जो सलूशन ऑन द स्पॉट मिल जाता है। तो ये अंतर है कि अभी डेली विज़िट है, मतलब आपका ये कहना है कि कोई भी इशू होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाता है। मतलब अवेलेबल होते हैं, स्कूल में आते ही हैं, डेली वो आते हैं भाई अपना बिजनेस को जो समय निकाल के, उसको सेकेंडरी है, प्रायोरिटी स्कूल है, तो आके यहाँ बैठते हैं और टीचर्स की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, और मुझे रेडीमेड सोल्यूशन मिलता है। मैं जो भी है उनको तुरंत बताता हूँ और तुरंत मुझे सोल्यूशन मिलता है। तो ये अंतर है कि मुझे तत्काल सोल्यूशन मिलता है, ये इम्प्रूवमेंट है। अभी कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके स्कूल? अभी 450 के आसपास। 450। और पहले कितने थे जब ये स्कूल बीच में कम हो गए थे। इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया तब अच्छे होते थे, जब एक बार 500-600 भी होते थे, लेकिन कोविड के बाद से हालत बहुत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा। हाँ, कि बच्चों का माइग्रेशन दूसरे स्कूल में हो गया, तो फिर हम उसको नहीं बचा पाए। लेकिन हाँ, ये जब मैनेजमेंट आया कि काफ़ी 200 के आसपास चले गए थे, 200-250-300 के आसपास चले गए थे, तो ये जब फिर नया मैनेजमेंट आया तो इसने फिर ध्यान दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसमें काफ़ी ध्यान दिया, बाकी चीज़ों में भी ध्यान दिया, और एडमिशन फिर आनी चाहिए। और अभी हम करीबन जैसे मैंने बताया 450 पे हैं, और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि काफ़ी एडमिशन बढ़ेगा। ओके। एंड बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड क्या ग्रोथ हो रही है? एजुकेशन को रिलेटेड ग्रोथ ये है कि देखिए अभी तो सेंट्रल बोर्ड भी है, तो उसने भी ध्यान दिया है, NEP लागू किया है, तो हम NEP से सिस्टम बदले हैं, तो एजुकेशन में काफ़ी बदलाव हुआ है। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया है आजकल, कि बच्चों के सोच को लेके, बच्चों के लेवल को लेके हमको एजुकेशन करना है, और इस पे ध्यान दिया जा रहा है। हमारे पास जो स्टाफ है काफ़ी सक्षम है, डेडिकेटेड है, और ऐसे टीम हम काम कर रहे हैं, तो आशा है कि इसका हमको रिजल्ट और मिलेगा। आगे स्कूल को और ग्रो अप करने के लिए क्या आपकी कुछ योजनाएं या कोई प्रैक्टिस, ताकि स्टूडेंट्स और ज़्यादा? योजना ये कि भी हम डे बाय डे हमारा मेन फोकस रहेगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम स्टेज बाय स्टेज कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में हमें ये रहेगा कि हमको एकेडमिक्स को हम काफ़ी ऊंचा करें, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करें। मेन फोकस हमारा मैनेजमेंट का सपोर्ट है, मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है, लेकिन एजुकेशन में हमें भाई वो अपॉइंटमेंट करके टीचर ला के दे सकते, तो हम वैसी टीम बनाएंगे। मैनेजमेंट भाई अच्छे पैकेज दे सकता है, जो मैनेजमेंट की तरफ से वो काम करेगा, लेकिन बाकी काम तो टीचर्स को करना है, एकेडमिक्स को करना है, यहाँ की जो फैटर्निटी उनको करना है, तो उस पर काफ़ी काम हो रहा है। और एक इसकी ये योजना है, एक संकल्प है या बोलो जो गोल है कि 7-10 साल हम एकेडमिक्स को इम्प्रूव करेंगे हर साल। इस साल जो हुआ उसको रिव्यू करेंगे, जो कमियाँ हैं नेक्स्ट ईयर, तो स्टेज सीढ़ी दर सीढ़ी हमें ये कि एजुकेशन में एकेडमिक्स को काफ़ी आगे बढ़ाना है। एकेडमिक्स के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, तो बच्चों के विकास के लिए एजुकेशन पार्ट तो चल ही रहा है,
बच्चों के जो गतिविधियाँ हैं, खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो इनके गेम्स में भी हम उसमें भी कार्य कर रहे हैं। और उसमें हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में स्कूल का काफ़ी नाम हो। अच्छे टैलेंटेड बच्चे, हर बच्चा तो बहुत ज़्यादा मीन्स एकेडमिक अच्छा नहीं होता, तो एकेडमिक के अलावा बच्चों को ये जो पोटेंशियल है उनको भी ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा का पोटेंशियल क्या है। तो जिस जैसा बच्चे का पोटेंशियल होता है तो उस पर भी वर्क किया जाए। तो हम होलिस्टिक में सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। एकेडमिक्स तो है ही, एकेडमिक्स की बात उसमें जो दूसरे टैलेंट है, जैसे लिंग्विस्टिक है, गेम्स के प्रति है, तो उस पर भी कार्य हो रहा है। मतलब हम चाह रहे हैं कि गेम्स की यहाँ एकेडमिक्स भी होती है, शाम को उस पर काम होता है। और जैसे क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल हुआ, एथलेटिक्स हुआ, इस पर भी कार्य किया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में इसमें भी हमारे बच्चे नेशनल और स्टेट पे भी आएंगे, इसके हाथ। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अभी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू आपके स्कूल को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हो कि आप कहीं स्टूडेंट्स को बाहर भेज पाए हो? हाँ, हम जो भी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और सीबीएसई के होते हैं, हम बच्चों को भेजते हैं बाहर। भेजते हैं, आप जाते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, एंड स्पोर्ट्स के अलावा ऐसा और कुछ अदर एक्टिविटी? दूसरी एक्टिविटी जैसे यहाँ एक संस्था है, जैसे होती सीबी स्कूल में सहोदय होता है, सहोदय ही सारी एक्टिविटी कराता है। तो सहोदय की जितने 108 स्कूल हैं अभी, फिर उनको अलग अलग उसमें बांट दिया, क्लस्टर में बांट दिया गया। तो क्लस्टर वाइज सारे कंपटीशन होते हैं, एकेडमिक्स, इसमें डांस हो गया, डिबेट हो गया, म्यूज़िक हो गया, इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटियाँ इंटर स्कूल पूरे इंदौर में होती हैं, तो उससे भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अभी कितने टीचर्स होंगे आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं? अभी हमारा लगभग 30-35 का स्टाफ है। 35 का स्टाफ है। सोशल मीडिया का ज़माना है सर, आप जानते ही हैं, तो आजकल जो बच्चे हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं। आपका जो स्कूल है वो जेन जी और जेन अल्फ़ा दोनों में आता है, दोनों को आप कैसे तालमेल बना के चलते हैं? भाई जो इस वर्ग के बच्चों की समस्याएं होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम वो लाते हैं, उनको सुना जाता है और उसका उचित सलूशन दिया जाता है। तो समस्याएं मुख्य रूप लेती नहीं, आगे बढ़ती नहीं। प्रॉब्लम कब होती है कि उनकी समस्याओं को नेगलेक्ट किया जाए, उनकी बातें नहीं सुनी जाए, तो फिर आक्रोश या आंदोलन होते हैं, या बच्चे नाराज होते हैं या फिर प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो उनकी जो भी बातें होती हैं बहुत ध्यान से सुनी जाती है और उनको सलूशन जो है, जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट में सब्बीर सर हैं हमारे चेयरमैन जो बैठते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट साहब भी हैं, अपने हरपाल सिंह जी भाटिया, सेक्रेटरी साहब भी हैं प्रिंसपाल सिंह जी, तो ये पूरा ग्रुप, गुरु सिंह सभा भी, तो इन सबका सपोर्ट है हमेशा, एट एनी टाइम, जब भी कुछ होता है दे आर स्टैंड बिहाइंड अस। तो ऐसी कोई समस्या आने ही देते नहीं, समस्या बढ़ती ही नहीं। कुछ बातें इन दो वर्ग से होती हैं तो उनका समाधान उनको तुरंत दिया जाता है, तो हमें समस्या फेस नहीं करनी पड़ती। ओके, एंड आपने मुझे बताया कि स्कूल में मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था पहले, अब इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो क्या आप और आगे प्लानिंग भी है, आगे ये ऑडिटोरियम बनाएंगे, ऑडिटोरियम का प्लान चल रहा है। फिर ऑडिटोरियम के बाद इसका अपना स्विमिंग पूल की बात चल रही है, और बाकी गेम्स के लिए भी जो एथलेटिक्स के लिए है जैसे ग्राउंड में, उस पर ही वर्क हो रहा है। ये लॉन टेनिस के दो आपने देखेंगे पीछे, बहुत अच्छे ग्राउंड हैं जी। इसके अलावा कुछ नया एक्टिव हुआ है, नई एक्टिविटी हुई है इस स्कूल में जो इसके अंतर्गत आती है स्कूल करिकुलम पर, वो सारी एक्टिविटी हमारे। ठीक है, तो क्या आप हमें स्कूल विजिट कराने लेके चलेंगे सर? आइए सर। ये एग्जामिनेशन हॉल है जहाँ सारा एग्जामिनेशन कंट्रोल होता है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, लोकल एग्ज़ाम होते हैं, और अब यदि बाहर के एग्ज़ाम भी लेते हैं गवर्नमेंट के, तो उसका कंट्रोल यहाँ से होता है। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर का रख रखाव, ये सब यहीं से होता है। तो स्टाफ रूम में जहाँ टीचर्स बैठते हैं, अपनी कॉपियाँ चेक करते हैं, और उनकी जो भी गतिविधियाँ हैं यहाँ से होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आगे ये रूम है जहाँ भी मैनेजमेंट कभी आता है, तो मैनेजमेंट के लोग यहाँ होते हैं उनके। फिर एक क्लासरूम है, क्लास नंबर 22, इस ढंग से सारे क्लासरूम है। यहाँ पे
कुल हमारे पास 35-40 रूम्स हैं, तो हर क्लास के लिए एक एक। 9th क्लास में हमारे 2 सेक्शन हैं और सेकंड में भी 2 सेक्शन हैं। ओके। आगे फिर हमारे यहाँ लैब है, तो सारे लैब हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं। केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, बायोलॉजी लैब और रोबोटिक्स लैब। जैसे आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या नया हुआ स्कूल में आप पूछ रहे थे, तो 2 चीज़ बहुत एडिशनल हुई है यहाँ पे, रोबोटिक्स और होलोग्राम हुआ है। अच्छा, होलोग्राम ऐसा है कि वो किसी स्कूल में फिलहाल भी है नहीं जो हमारे पास में है। रोबोटिक्स में भी, बाकी जगह रोबोटिक्स में ये होता है कि कुछ 2-4 इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, वो दे के चले जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ प्रॉपर पीरियड होते हैं वीक में, और वहाँ जिस कंपनी से हमने एसोसिएट किया, उनके टीचर्स, उनके ट्रेनर आते हैं, वो ट्रेन करते हैं। तो बाकी के रोबोटिक्स स्कूल के रोबोटिक्स में हमारे जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ प्रॉपर काम होता है, प्रॉपर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये अंतर है, बहुत बड़ा बदलाव है। आपकी जो रोबोटिक क्लासेस हैं वो सिर्फ आपके स्कूल के स्टूडेंट्स ही उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? हाँ, स्कूल के स्टूडेंट के लिए है। या स्कूल से बाहर का कोई स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं, अभी फिलहाल स्कूल के बच्चों के लिए ही है वो। ओके, सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही है। ओके, तो आप मुझे रोबोटिक क्लास दिखाएंगे? हाँ, रोबोटिक क्लास। ये कंप्यूटर लैब है, लाइट चालू करना। अरेंज कर एक बार, थोड़ा रुक पर एक बार में कितने स्टूडेंट्स इस लैब का बेनिफिट ले सकते हैं? कितने स्टूडेंट्स एजुकेट? 20-25। एक कंप्यूटर पे 2 बच्चे रहते हैं। अभी अपने में 21 कंप्यूटर यहाँ पर अवेलेबल है। 16 अप्रॉक्सीमेट 40-45 बच्चे एक बार क्लास का में? अपन लेते हैं, 36 का अपना रहता है, तो 1 पे 2 करके करा देते हैं। टाइम में एक्सटेंड रहता है। कितनी देर की क्लासेस आप देते हैं बच्चों को? 40 मिनट्स। पूरे पीरियड सेट है हमारे, एप्पी लर्निंग में सब मिला के सब सेट कर रखा है। तो ये जो कंप्यूटर की क्लासेस है, ये वीकली है या डेली है? वीकली है। वीक में आपसे कंप्यूटर 2 दिन कंप्यूटर है, म्यूजिक है। वीक में 3 पीरियड्स, वीक में 3 पीरियड्स। और जो 11th-12th में जो इनका सब्जेक्ट होता है उसमें डेली होता है। ओके, जस्ट कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर मैथ्स वगैरह इस टाइप के जो रहते हैं उनके लिए डेली क्लासेस हैं। तो इसकी क्लासेस डेली होती है। ओके। बच्चों की डिमांड थी, बच्चे बोल रहे थे कि हमने पूरा 150 का नया सेट इस बार लिया। इससे पहले का जो है जो स्मार्ट क्लास है वो भी अलग है, बेंचेस भी आपको दिखा देते हैं। जैसे आप पूछ रहे जेनजी और जैन बच्चों के लिए, तो उस सर को उन्होंने अप्रोच किया कि हमको फर्नीचर नया चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि डिमांड तुरंत पूरी होती है। जैसे उन्होंने बच्चों ने बताया, तो चेयरमैन सर ने उसको तुरंत पूरा किया। तो ये अंतर है, बच्चों ने अपनी समस्या रखी, अब नया फर्नीचर चाहिए तो 250-300 सेट सबने तुरंत मंगा दिया। 150 वाली बेंचेस में बाकी क्लास का पूरा है करा, बच्चों का ट्रेनिंग सेंटर का हर क्लास का है, लगता है ये बेंचेस ये भी दे दी हुई है। तो स्मार्ट क्लास के लिए जो नया डेवलपमेंट है पूरा बच्चों को स्क्रीन पे दिखा के पढ़ाया जाता है कैसा क्या है, पूरा इसका अपने सॉल्व कर रहा है। हर क्लास का हमने पूरा वो बना रहा है, कंटेंट बना के सब सॉल्व कर रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, सब हमको इसमें स्मार्ट में बता रहे हैं। इस ईयर से हम लोगों ने रोबोटिक्स क्लासेस स्टार्ट की। रोबोटिक्स क्लास में बच्चे ना मशीनरी वर्क सीख रहे हैं कि हाउ टू मेक रोबोट को कैसे बनाया जाता है, रोबोट कैसे वर्क करता है, रोबोट कैसे मूवमेंट करता है, उसकी जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं जी, इंटरनल पार्ट्स में उनकी केबल जो है वो कैसे कनेक्ट की जाती है। बच्चों को ये सब सिखाया जाता है कि चिप के ऊपर किस तरीके से उनको सर्किट को मैच किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें रोबोटिक्स क्लास में। और ये आपका पूरा रोबोटिक का ही? हाँ जी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का बनाया हुआ है पूरा? नहीं, ये स्टूडेंट्स का नहीं बनाया हुआ है, ये हम उनको किट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो वो यहाँ पर ये केबल हम निकाल कर उनको देते हैं और वो केबल को हम इसको अटैच करना सिखाते हैं कि ये जो चिप है, तो चिप में किस तरीके से हम केबल को अटैच करें, कौन सा सर्किट किस पॉइंट में किससे मैच है। हाँ, इसमें किस तरीके से सर्किट मैच किया जाएगा वो बताया जाता है। ओके, एंड व्हाट इज दिस नाउ? ये होलोग्राम
जो भी हम हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी के चैप्टर्स, साइंस के चैप्टर्स हैं, मैथ्स के चैप्टर्स हैं, वो 3D व्यू में हम उनको एक्सप्लेन करते हैं होलोग्राम्स के थ्रू। ओके। और एक्साइटिंग डिस्कवर करने को मिलता है। कभी रात को स्काई पर देखकर आपने सोचा है कि स्टार्स शाइन करते हैं, यार कार को दूर होते देखा और सोचा बच्चे जैसा सोचते हैं, वैसा उनको 3D व्यू में ना दिखाई देता है। बच्चों को व्यू में कन्वर्ट दिखाया जाता है। ये सारे रोबोटिक्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल्स हैं, ये सब, ये सेंसर्स हैं, ये बोर्ड्स हैं जो रोबोटिक्स में यूज किए जाते हैं। मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ रोबोटिक्स में। आवाज आई? रोबोटिक्स में यह है कि आगे आने वाला फ्यूचर रोबोटिक्स का ही है। जैसे वॉरफेयर है, ऑपरेशन है, सर्जरी है, सब काफ़ी काम हो गया है तो रोबोटिक के थ्रू होता है। जैसे आपने ड्रोन के बारे में, तो रोबोटिक का ही रूप है जो आज का मॉडर्न वॉरफेयर है। यूक्रेन देख लिया, अभी आपने ईरान देख लिया, आपने अमेरिकन देख लिया, इजराइल देख लिया। तो इसमें अब वाइटल रोल, जो मुख्य रोल ड्रोन का हो रहा है। मतलब ड्रोन की टीम होती है। मिसाइल्स का जमाना, मिसाइल बहुत महंगी पड़ती है, तो ड्रोन से, तो ये ड्रोन का जो काम हो रहा है, मतलब रोबोटिक्स, वो ड्रोन इसी का ही रूप है। जो सर्जरी होती है वो इसी का ही रूप है। तो ये बच्चों को अभी से इसके बेसिक बता के बाद में ट्रेन करा के हम वो काम भी करेंगे, वहाँ तक पहुँचे। आजकल बिजनेस में, बड़े बड़े मॉल में, रेस्टोरेंट में भी रोबोट का यूज किया जा रहा है। मतलब जो वर्किंग के लिए हम रोबोट का ही यूज किया है। आपने देखा होगा अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर रोबोट सर्विंग ह्यूमनाइड देखा होगा, वो न्यूज रीडर ह्यूमनाइड है, वो रोबोटिक्स है। आप रिसेप्शन, वो रोबोटिक्स है। इवन सुनिए, भैया बात तो ये कि टीचर्स भी ह्यूमनाइड हो गए। कहीं कहीं इसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि टीचर भी रोबोटिक के थ्रू क्लास लेते हैं। तो ये इतना डेवलपमेंट है। लॉन टेनिस का हम आपको बता देते हैं। ये कोर्स ऐसा स्कूल है जहाँ पर रोबोटिक क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। होलोग्राम का है। दोनों क्लासेस ही गुरु नानक पब्लिक स्कूल जो कि इंदौर में है, उसकी फर्स्ट क्लासेस यहीं से स्टार्टअप की गई है, जो बच्चों को बेसिक क्लास से आगे स्कूल में, इंदौर में 2-3 स्कूलों में चालू हुआ है। अब लोग अवेयर होने लग गए, जैसे हमारे चला मीडिया में लोग अवेयर होने लग गए, अब लोग लेने लग गए हैं सब चीज़ों। ऐसे ही है, सही है। तो इससे आना यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मीडिया में गया, आदमी ने अभी खरगोन भी गया स्कूल में, चावला ये भी मशीन यहाँ से देखते हैं, तो उन्होंने खरगोन में भी चालू कर दिया। सर जैसा कि आपने भी देखा था, हमारे यहाँ पर रोबोटिक चीज़ें भी हैं। उसी के साथ साथ उसमें जो कनेक्टिंग बताई हमने, होलोग्राम बताया, इसी के साथ में इस क्लास के अंदर हमारे पास में 3D प्रिंटर भी है। इस 3D प्रिंटर के अंदर यहाँ पर हम वायर फिक्स करके ऐसे जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बनाना सिखाता है। जो कि आपने देखा होगा, गैजेट्स जो होते हैं अपने बच्चों के जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर ऐसे लगे हुए गैजेट्स आते हैं और ये ऐसे कुछ शेप्स होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे यदि अपने को 3D नेम प्रिंटिंग्स आपने देखी होगी, आज के समय में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वो सब भी हम इस मशीन की मदद से बना सकते हैं। थैंक यू। प्राइमरी सेक्शन में ये नर्सरी है, यहाँ कर 20 बच्चों जो आप एजुकेशन ले रहे हैं। और ये स्मार्ट बोर्ड का भी यूज़ होता है बच्चों को राइम्स के लिए और लर्निंग के लिए, टीचिंग एड के लिए ये यूज होता है। स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ही स्मार्ट बोर्ड बच्चों को भी एडिशनल और उनको एक पीरियड होता है और जो विजुअल का वो पीरियड में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, लर्निंग होती है, लर्निंग के बाद एडिशनल इसका उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए फर्नीचर बहुत लेटेस्ट फर्नीचर है। बच्चों के अकॉर्डिंग कलरफुल भी रखा गया। हाँ, कलरफुल कि बच्चों का मन लगे। हाँ बिल्कुल लेटेस्ट है और बहुत जो वातावरण बच्चों को हो पढ़ने के लिए। नर्सरी में स्टार्टिंग एज क्या होगी बच्चे की, जो सबसे छोटा अभी? बच्चा होगा? हाँ, अभी जो CBSE का रूल है, हाँ, अब वो बोल रहे 3 साल। 3 साल। 3 साल तो अभी है हमारे यहाँ स्कूल में सबसे छोटा बच्चा 3 साल का। मार्च तक जो मार्च है जी। तो मार्च तक बच्चे की आयु जो एडमिशन ले रहा है 3 साल में। 3 साल पहले 2.5 साल में ले लेते थे, अब उन्होंने 3 साल का रूल बनाया। रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, 3 हाँ, साल का 3 साल कंपलसरी है। स्टेट में थोड़ा डिफरेंस है, पर वो जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग 3 साल ही होना चाहिए।
केजी 1 में जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं नर्सरी के बाद, तो आप बच्चों को कैसे एजुकेट करते हैं? मैम इनको लर्निंग बाय स्टडिंग कराते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज उनको फर्स्ट पहले प्रैक्टिकली उनको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें थ्रू एक्टिविटी के साथ। उसके बाद देन दे विल गो टू द कंसेप्ट, द बुक्स एंड एक्सरसाइज। करना वही कॉन्सेप्ट ही समझना है। जी, जैसे इन इंग्लिश वी हैव ऑल अल्फाबेट्स, वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस देम विद द हेल्प ऑफ phonic sounds and like numbers, we do activity through activity we explain the concept of maths, numbers and all that, and in Hindi also do the same बेसिक Basic, जो भी है काउंटिंग का बोल सकते हैं। through rhymes, also through rhymes, through phonic sounds, through poems we explain the concept, and we all involve the students. First they explain what the basic knowledge they have, then they do by themselves. They do mistakes, it's okay, we correct them after क्या that. आपको लगता है बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले के? Yes, they are more confident nowadays. Yes, I feel I am taking KG2 and they are very energetic and they enjoy doing with learning with activity. With activities, they more show their presence in activity. Ma'am, today activity कराएंगे. And what activity will do today? They are very प्लानिंग रहता है कि नेक्स्ट डे क्या एक्टिविटी होनी है? actually with the help of this concept, what concept I am going to explain it. We plan the activity according to the content. According to the content. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी मैम, ये लाइब्रेरी रूम है आपका। Yes. तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो स्कूल है ये गुरु नानक पब्लिक के नाम से है, गुरु नानक देव जी के नाम से है, तो क्या यहाँ पर इतिहास से रिलेटेड भी बुक्स अवेलेबल है? Yes, it's related with historical also, historical stories and everything, and with events for the higher classes. And we are provided this year new course books that is based on visual system. Actually, after completing the lesson, we went to smart class with the students and explaining there on the smart boards. So it's a very nice thing कि we are connected with audio and visual both. Okay. दोनों एक साथ है। जब टीचर्स अपना कंप्लीट कर लेते हैं लेसन, उसके बाद वो स्मार्ट क्लास में लेके जाते हैं बच्चों को। वहाँ पे स्मार्ट क्लास में विजुअल बच्चों को दिखाया जाता है कि लेसन की जो पूरी एक्सप्लेनेशन होती है, और ये हम पेरेंट्स को भी प्रोवाइड करवा रहे हैं घर पे मोबाइल पे, जिससे पेरेंट्स भी उसको उसके बारे में जानकारी मिले और वो भी अपने बच्चों को अच्छे से स्टडी करवा ये सकें। बोल सकते हैं कि स्कूल के अलावा भी पेरेंट बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होमवर्क कंप्लीट करवाने से रिलेटेड हो गया या फिर ग्रोथ के लिए हो गया। टीचर्स यहाँ पे सारा पूरा वर्क कंप्लीट करवाते हैं जी। और एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज हम प्रैक्टिकल करते हैं ना उसकी नॉलेज बच्चों में ज्यादा जाती है। जी। तो पढ़ने के बाद, स्टडीज करने के बाद, क्लास में लेसन कंप्लीट करने के बाद फिर उसको स्मार्ट बोर्ड पे हम जब दिखाते हैं बच्चों को तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। इंटरेस्ट लेके उस चीज को उनके बिल्कुल ब्रेन में वो चीज आ जाती है कि ये ऐसा होगा। स्मार्ट क्लासेस का ये फायदा हुआ कि बोल सकते हैं कि जो रिटर्न वर्किंग होता है उसके अलावा जब बच्चे स्मार्टली देखते हैं तो ज्यादा ब्रेन में ज्यादा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, है ना। और वो मतलब टीचर्स जो हैं वो भी और बच्चे भी हैं वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि इस साल हमारे मैनेजमेंट ने होलोग्राम रोबोटिक क्लासेस वो भी स्टार्ट करी है, तो उससे भी बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है, है ना। दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स। और आज हमने अपने स्कूल में जो कीर्तन अरेंज करवाया है उसके लिए भी बहुत शुक्रिया है सबका, सारे संगतों का जो यहाँ पे आए अपने चरण दिए। तो वाहिगुरु जी की कृपा है, ब्लेसिंग्स ऑफ वाहिगुरु, ये सारा अरेंजमेंट हो सका। धन्यवाद, थैंक यू। छोटी सी स्पेस में ज्यादा उनको 10 से 15 मीटर की स्पेस चाहिए बस। ओके। उसके अंदर ही खेला जाता है ये इंडोर्स। ओके। बाकी अपने पास अवेलेबल है फुटबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और ये क्रिकेट का भी है। क्रिकेट में बहुत सारी चीजें हैं जैसे लेदर बॉल है, उसमें अलग अलग बॉल, शॉर्ट पुट, बच्चों को ट्रेनिंग इसका भी देते हैं शॉर्ट पुट, क्योंकि देखो फिजिकली जब अगर बच्चा जाता है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वेट वाले इसको कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। छोटे बच्चे भी अगर इसको सभी के लिए प्रैक्टिस मतलब हर तरह के गेम की इसमें अवेलेबल है। ओके। वो साइज इसमें कितना वेट होगा? कम से कम 430 के समथिंग होगा ये, छोटे बच्चे मतलब मीडियम वालों के लिए, जूनियर बच्चों के लिए। नहीं, मैं इस पर्टिकुलर बॉल के वेट की बात कर रही हूँ। 4.75। ओके। बाकी तो मैम चेस और कैरम है ही। हाँ, मैंने देखा चेस भी है, कैरम भी है, कैरम भी है। बच्चे के अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। ये जो आपका इंडोर गेम्स का जो रूम बना हुआ है, क्लास रूम है, यहाँ पर किस एज लेवल के बच्चे आते होंगे मैक्सिमम? छोटे से लेके बड़े लेके कम से कम
फर्स्ट क्लास तो 6-7 मीन्स फिफ्थ हाँ। 5 साल से लेकर बोल 5 सकते साल हैं से 15-16 साल तक के 15-16 सारे बच्चे आते हैं, जो आपका 12th तक का स्कूल है तब तक के सारे बच्चे यहाँ पर एंजॉय करते Yes, हैं। ma'am. ओके, हारमोनियम ये बहुत सारी चीजें, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया और ड्रम्स हो गए बहुत सारे। ओके। हाँ, अलग अलग सर के पास में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल हैं और इसका भी नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, हारमोनियम हो गए, ड्रम्स हो गए, तबला हो गया, ढोलक हो गई, ढपली हो गई, बांसुरी है, सारे ही इक्विपमेंट्स अवेलेबल है आपके पास। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।